नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आरएनएस कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग देख रहे थे ट्वेल्थ के बायोलॉजी। ट्वेल्थ के बायोलॉजी में क्या देख रहे थे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसा देख रहे थे? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बात आती है कि ट्वेल्थ का कौन सा चीज़ आप लोग करा रहे हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, यानी जीवों में जनन से जितने भी क्वेश्चन बनाया गया उसका ऑब्जेक्टिव, यानी उससे ऑब्जेक्टिव जितना भी निकला है हमसे बताने का काम किए हैं। इसी प्रकार आप लोग पहला वीडियो यानी पार्ट 1 में जीवों का जनन में पार्ट 1 लिखा होगा, तो ये पार्ट 2 चलेगा। क्या चलेगा? पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग 50, पार्ट 1 में हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 50 से। तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? बताइए। ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, यानी पानी में जो होता है ना ऑक्सीजन। बताइए, इसका सही आंसर बताइए। जलकुंभी, हाइड्रा, कमल या धान? सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जलकुंभी। जलकुंभी जो पानी में रह के भी ऑक्सीजन खींच लेता है ना। चलिए, एक काम ना, गेमा हो जाए। गेमा द्वारा प्रजनन होता है किस में? उच्च श्रेणी के पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में, दिशा में, कुछ बायोफाइट में या स्थानियों में, कुछ स्थानियों में। तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो 51 का सही आंसर सी हो जाएगा, कुछ बायोफाइटा में। चलिए, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक लिंगता की स्थिति को वह लिंग करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो 52 में से सही आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यही चारों में से कोई आंसर देना है। तो सही आंसर बताइए 52 का क्या होगा? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक लिंग या स्त्री पढ़े नहीं आता, लेकिन आप लोग ऑप्शन देकर सही ढंग से कर सकते हैं। ठीक है। 53 नंबर क्या कह रहा? 53 नंबर पढ़िए। दिनिषेचन का परिणाम होता है, पढ़े ना ट्वेल्थ में। दिनिषेचन का परिणाम होता है क्या? बीजपत्र, बीजांडय या भ्रूणपोष या भ्रूण या बीजपत्र? क्या हो जाएगा? 53 का सही आंसर बताइए। 53 के क्या हो जाएगा? सी, भ्रूणपोष। आपका बिल्कुल सही जा रहा है, श्रुति कुमारी। चलिए, चैप्टर का नाम क्या क्या है? तो ट्वेल्थ का केमा के नहीं, ब्रह्मा क्लास के जीवों में जनन से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है ना चैप्टर 1 में से, उसी को रिलेटेड किया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो आप लोग, हम पानी पी लेते हैं थोड़ा। ऊपर चला गया। 54 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है? चलिए, 54 नंबर यह क्वेश्चन। बिट्टू सब बैठिए ना। 54 पर क्वेश्चन सही बताइए। 54 का सही कौन हो जाएगा श्रुति? बताइए 54 के। तो 54 को हो जाएगा बिल्कुल सी, यानी सही जा रहा है इसके साथ। बहुत अच्छा। चलिए, इसी प्रकार 55 के देखेंगे। 55 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ। 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बोल रहे हैं कि ये होगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा? साइकस में परागन होता है क्या? 3 कोशिका अवस्था में, 4 कोशिका अवस्था में, 2 कोशिका अवस्था में, 1 कोशिका अवस्था में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 55 के? तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल सही है। 3 कोशिकीय अवस्था में ना। बहुत अच्छा। 56 नंबर बताइए। एंथोसिस की परिघटना घित है कि? 56 का सही आंसर बताइए। आए कितना नंबर? ए, बी, सी, डी। 56 के क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल सही। पुष्प कलिका का फूलना। बहुत अच्छा। बायोलॉजी कहाँ पढ़े हैं आप? याद? ठीक है, अच्छा है। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्र भाग द्वारा जनन करता है? पत्ती के अग्र भाग द्वारा जनन करता है। 57 को बताइए। क्या VVI क्वेश्चन है इसमें? अच्छा है ना। 57 का सही नंबर बताइए। 57 के सही हो जाए क्या? वर्किंग फर्न। बहुत अच्छा। ए, आलू के कंद में आंखें होती है क्या? आलू के कंद में आंखें होती क्या? पुष्पकलिकाएं और प्रोही कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं, मूल कलिकाएं। 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कक्ष कलिकाएं। बिल्कुल सही। 59 नंबर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी स्त्री होता है? कौन सा पादप उभयलिंग स्त्री होता है?
बताइए 59 के, 59 के क्या हो जाएगा बी माइनस। बहुत अच्छा है यहाँ पर। जीवों में जाना, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जीवो, पार्ट 1 आप लोग जाके देख लीजिए, अगर नहीं देखें तो अच्छा नंबर लाना है आप लोग को 12th में, तो पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 चल रहा है। क्या करा, निम्न में से कौन सा एक, ये क्वेश्चन, हाँ 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी है, बताइए। सरसों, अड़हुल, पपीता, या इनमें से कोई नहीं। पपीता एक लिंगी है, डन किया जाए, बिल्कुल सही। 60 में क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं क्या, बताइए। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं क्या। अंडजनन, अंडाशय, अंडोत्तर, या मादा जनन। तो 61 की कौन सी हो जाएगा 61, बताइए। एक के साथ जाना चाहते हैं अंडाजनन, बहुत अच्छा, ए बिल्कुल सही। 62 नंबर क्या करा, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं क्या, बताइए। ए बी सी डी, यार में से क्या हो जाएगा शुक्राणु जनन, बहुत अच्छा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, 1 2 3 या एक भी नहीं। क्या हो जाएगा 63 के ए, बहुत अच्छा यहाँ पर, बिल्कुल सही। अच्छा बायोलॉजी आपका। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है, मुकुलन, विखंडन, विभाजन, या सभी। मुकुलन, बहुत अच्छा, ए बहुत अच्छा। 65 नंबर क्वेश्चन बताइए, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है, जड़, स्तंभ, पत्ती, या तीनों द्वारा। 65 को बताइए, तीनों द्वारा, जड़, स्तंभ, पत्ती, यानी तीनों के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। आलू में कायिक संरचना किसके द्वारा होता है, क्या लिखा हुआ है, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। अब पढ़ने हैं क्या, जीवों में जनन, यानी 12th का कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर, उसी से सिर्फ रिलेटेड वीडियो है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 66 के, बताइए क्या हो जाएगा डी, स्तंभ। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो बोलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक ही फल के भीतर पराग कोषों से परागकणों का वर्तिकाण में पहुंचाना क्या कहलाता है। तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा स्वपरागन, बहुत अच्छा है यहाँ पर 67 के ए। चलिए 68 नंबर, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 68 के सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा अंडोत्सर्ग, क्या हो जाएगा बी नंबर, अंडो उत्सर्ग, बहुत अच्छा। मानव मादा में अंडे की निषेचन कहाँ होता है। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में, फैलोपियन नलिका में। तो बताइए क्या हो जाएगा डी, बिल्कुल सही यहाँ पर फैलोपियन नलिका में, ऑप्शन डी। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। तो 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी, एपिडीमिस, क्या हो जाएगा 70 का ऑप्शन सी, एपिडीमिस, बहुत अच्छा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, युग्म में गुणसूत्र का सेट होता है 2n 3n 4n या n। युग्म में गुणसूत्र का सेट होता है क्या, 71 का बताइए क्या हो जाएगा डी, खाली n होता है। क्या चल रहा 12th का, क्या चल रहा है बायोलॉजी, पहला चैप्टर का नाम है जीवों जनन। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखें तो पार्ट 1 जाके पहले देखने का काम करिए, तो कंप्लीट हो जाएगा जीवों का जनन, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है आपका कंप्लीट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने उत्तकों के भाग, कितने जनकों के भाग लेने से होती है। बताइए 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 1, बिल्कुल सही, ए नंबर। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है। 73 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा युग्मक, बहुत अच्छा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या करा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाता है क्या। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती क्या, निषेचन, भ्रूण जनन, युग्म जनन। 74 के क्या हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी, युग्म जनन, क्या हो जाएगा युग्म जनन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 3 पर्वत वाली संरचना जिसके अंदर
एक नई गुहा अंधात्र बन गई होती है, कहलाती है क्या? 75 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? बी, गैस्टूला रानी। क्या बन जाएगा? गैस्टूला रानी। 76, वह जीव या पौधे जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जन्म पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उभयलिंग। यानी 76 के क्या हो जाएगा? सी। 76 क्या हो जाएगा? सी, उभयलिंग, बिल्कुल सही। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 77 नंबर पढ़िए। कह रहा किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्म जनन या कायिक जनन? 77 के क्या हो जाएगा? ABCD बताना है। क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल सही, लैंगिक जनन। बहुत अच्छा। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है, कहलाता है क्या? जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या युग्मनज? सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में 78 का ABC करते हैं। ABC बताना है। क्या हो जाएगा? 78 को, 78 के देखा जाए सही है गलत? 78 के ए, बिल्कुल सही। यहाँ पर 78 के ए हो जाएगा, जनन। बहुत अच्छा। 79, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं क्या? अंडज, जरायुज, उभयचर या द्विलिंगी? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? जरायुज। क्या हो जाएगा? जरायुज। 80, अंडे से लेकर, क्या हो जाएगा? अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्भाधान, निषेचन, परिवर्धन या विदलन? 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाधान। बहुत अच्छा, ए नंबर, ऑप्शन ए। 81 क्या करा है? प्लाज्मोटोमी किस में होता है? प्लाज्मोटोमी किस में होता है? हाइड्रा में, ओबेलिया में या ओपेलिना में या प्लाज्मोडियम में? 81 का सही आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? डी, प्लाज्मोडियम हाइड्रा। हमको तो ओवल अपने प्लाज्मोडियम। चलो 81 के डी देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन पर डाउट है, इस क्वेश्चन पर हमें डाउट है, तो सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कहिएगा तो फिर से हम बता देंगे। 81 की सी या डी दोनों हो सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग एक बार अपने जहाँ पर पढ़ रहे हैं कोचिंग में इसके ऊपर चर्चा कर लीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी अनिषेचित अंडाशय से बीज के विकास को कहते हैं क्या? किसी अनिषेचित अंडाशय से बीज से विकास को कहते हैं क्या? बी हो जाएगा, पार्थेनोकॉपी। चलिए, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले की सफल होता है क्यों? 83 को सही आंसर बताइए। 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी, एक बीजपत्री के कमवाहिनी होते हैं, यानी ऑप्शन बी, 83 के बी। 84 नंबर कह रहा है एका फाइरा लार्वा ऑरिलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। 84 क्या हो जाएगा? डी। 84 क्या हो जाएगा? डी, एस्ट्रोबाइलेशन। 85 नंबर क्या कर रहा है? जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी, अस्थि, पृथ्वी, तीनों का नहीं होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 85 क्या हो जाएगा? सी, एजेंट। निम्नलिखित में किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? बताइए। 86 किसके साथ जाना चाहते हैं? सी के साथ है, मधुमक्खी। बिल्कुल सही है यहाँ पर। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? प्याज में बताइए, प्याज में कितना होता है? 16। बिल्कुल सही, प्याज में कितना होता है? 16। गुड। किसी अनावृत्ति बीजी में एंडोस कुछ लिखा हुआ है, एंडोसोपर्म यानी भ्रूणपोष है क्या? ऑप्शन देखिए यहाँ से, अंगुनित, द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? 88 के 88 का सही आंसर हो जाएगा त्रिगुणित, यानी ऑप्शन सी। 89 नंबर क्या करें? किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं क्या? 59 क्वेश्चन, अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित? क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में से डी, द्विगुणित। बहुत अच्छा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? मूल छोर में, परागन में, तना के छोर में, परागकोश में? क्या हो जाएगा 90 के? ए, बी, सी, डी बताइए।
डी ऑप्शन डी प्राकोष, बिल्कुल सही। किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं क्या? 91 का सही आंसर बताइए, 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 91 के ए हो जाएगा, मोरोफोलेंस, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दिनिशन किस में होता है बताइए? 92 को बताइए, 92 दिनिशन किस में होता है? हाँ, क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा, क्या हो जाएगा? आवृत्ति बीजी पौधों में। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, पिस्टिया में कोशिका प्रबंधन किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 94 का सही आंसर क्या होगा? चारों में से हम इसको छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए, सही आंसर बताना है। क्या घरेलू मधुमक्खी में मीरियोकोस्टोलॉजी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? घरेलू मधुमक्खी में, घरेलू, हाँ 95 क्या हो जाएगा? 8, 12, 24, 34, 21, यानी 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 12, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवो विविपेरिट होता है? 96 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, 96 का क्या हो जाएगा? रैटल सर्प, क्या हो जाएगा? रैटल सर्प। 97 में पाथोनोजेनेसिस पाया जाता है, तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। 98 नंबर, यदि नर आकारिक मदद में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं? यदि नर आकारिक में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं हेटेरोगैमी या होमोगैमी या लैंगिक द्विरूपता या हर्माफ्रोडाइटिज। 98 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? सी, बहुत अच्छा, लैंगिक द्विरूपता। ये पढ़ाएं इतना सब पूरा याद कैसे है? पढ़िए, क्लास की होगी था ना बायोलॉजी के, कहाँ की थी? इस्लामपुर में कौन सा रहे? चलिए 99 नंबर क्वेश्चन करा, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? क्या हो जाएगा? फैसियोला, फैसियोला, बहुत अच्छा। यहाँ पर 100 नंबर पहुंच गए हम लोग। किसमें तृतीय दिखंडन पाया जाता है? तृतीय दिखंडन किसमें पाया जाता है? 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सीराटियम, सीराटियम। प्राणियों में यौवनावस्था के बाद होता है, प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है क्या? कायिक अवस्था क्या होता है? कायिक अवस्था, प्रजननावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? 101 के बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रजनन अवस्था। निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? सही क्रम बताइए, सही क्रम बताना है। 102 ना कुछ हमें क्या मार देना है? सी, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो मुझे बस सुन पाए, हाँ, जो चीज़ ना आवे क्या मार देना है? सी। ऐसा होता है, अधिकतर ज़्यादा सी आंसर होता है, ऐसे करना ऐसे नहीं है, पहले पढ़ेंगे, अगर समझ में आ जाता तो ठीक है। घर ये वो जब तो जाओ, घर जब तो जाओ, नींद आवे तो शब्द कुछ लिखा है, होमोथोलिक एवं मोनोसिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 103 के ए, द्विलिंगी अवस्था के लिए, क्या हो जाएगा? द्विलिंगी अवस्था के लिए। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तोता का उम्र बताइए कितना होता है? सबसे अधिक उम्र तोता का सबसे अधिक उम्र कितना होता है बिट्टू सर? 90, 25, 500, 140 वर्ष, कितना होता है बताइए? 90, 25, 500, 140 वर्ष, क्या होगा? 140, बिल्कुल सही। तोता हम लोग से भी ज़्यादा जीते, यानी एगो तोता पालेंगे, ताकि बेटा बेटी होगा तो क्या करेगा ना, कि बताएगा ना। 104 बरस, 140 बरस दिले तो है, डी 140 वर्ष ना, बहुत दिन जीता था। अगला नंबर 105 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? निम्नलिखित में कौन सा पौधा एक द्विलिंगी है? आइए देखिए, जाइए सब देखिए। 105 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। वेट करिए थोड़ा।
ऋषिकेश लगा, भैया लगा, ठीक है। 105 किलोमीटर में से कौन सा पौधा दिलिंग, कौन हो जाएगा 105 के सही आंसर बताइए। नारियल होगा। 105 के सी, बहुत अच्छा, नारियल, गुड। इनमें से कौन द्विलिंगी जानवर है, द्विलिंगी जानवर कौन है बताइए। 106 की सही आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। 106 क्या हो जाएगा, ए केचुआ, हाइड्रा तथा जोक। 107 नंबर कह रहा है अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, जायगोट, युग्मक, भ्रूण या बीज। क्या हो जाएगा 107 का सही आंसर बताइए। 107 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, बहुत अच्छा, युग्मक। 108 को बताइए किसी आवृत्ति बीजी में कितने युग्मक परागण नलिका में होते हैं, किसी आवृत्ति बीजी में कितने युग्मक पराग नालिका में होते हैं, 1, 2, 3 या अनेक। 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ऐसे करके बताना है, क्या बी, 2, बहुत अच्छा। 109 को बताइए, 109 क्या कर रहा है, किस अवस्था में शब्द दो को इवस का उपयोग होता है। 109 का सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ए बी सी डी ऐसे करके। 109 के बी, एक लिंग, बहुत अच्छा, जानकारी बहुत अच्छा है आपका। चलिए 110 को बताइए बांस जाते हैं पुष्पन होता है क्या, बांस अगर है बांस के पेड़ तो उसमें पुष्प यानी फूल कब खिलते हैं। 110 को बताइए सही आंसर, पूरे जीवन काल में एक बार, मैंने एक बांस लिखे जन्मेगा तो एक ही बार मैंने फूल खिला, और बाद नहीं खिला है। चलिए 111 नंबर क्या करा, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के मियोकोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 111 के देखा जाए तो डी बिल्कुल सही है, 8, वाह बहुत अच्छा पढ़िए। 112 घड़ियाल एवं में फलाई का जीवन काल क्रमशः कितना होता है। 112 का सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जा 60 वर्ष, 1 दिन। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बच रहा है। 113 नंबर बताइए नोडेस को आँख कहते हैं जो निम्न में से किसमें नया पौधा बनता है। 113 का सही आंसर बताइए। 113 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आलू, ऑप्शन डी, बहुत अच्छा। गतिशील सीलियायुक्त बीजाणु को कहते हैं क्या, गतिशील शिलायुक्त बीजाणु को कहते हैं क्या। 114 को बताइए। 114 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, जूस पोस। 115 नंबर ये दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं क्या। 115 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, आइसोगैमेटिक, बिल्कुल सही है। सब याद है आपको, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव का सूत्री विभाजन में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती कितना, ये तो कौन ना जाना, हम नहीं जानते। 46 गो होता है, तो जोड़ा के गो तो 23 गो ना। चलिए 117 कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। 117 का सही आंसर बताइए। एक कोशिकीय जीवन, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, संतान जो लगभग एक दूसरे के कुछ होता है इंडेंटेकल हो, साथ ही उनके पार्टनर के भी इंडेंटेड हो, कहलाता है क्या। 118 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 118 को हो जाएगा डी, क्लोन, बहुत अच्छा। 119 गैमेटिक के निर्माण को कहते हैं क्या, गैमेटिक के निर्माण को कहते हैं क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, गैमेटोनोजेनेसिस। 120 के क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से कौन उभयलिंग गाश्री पदप नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ना। 120 का कौन हो जाएगा, ए, बी, डी, सी में से कॉपी कर। जब संतति को उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। 121 के क्या हो जाएगा, अलैंगिक जन्म, बहुत अच्छा। अंडे एक प्रजाक है क्या, मुर्गी के, सांप का, मगरमच्छ या इनमें से सभी। 122 के बताइए मुर्गी क्या देता है, अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, यानी क्या हो जाएगा 122 के डी, इनमें से सभी, हाँ तीनों दे रहा है। चलिए द्विगुणित है क्या, अंडा, परागण या ए और बी दोनों या गुणज। 123 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, गुणज, बहुत अच्छा, डी। चलिए 124 बताइए निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, फिताक्रीम, केचुआ या घरेलू मक्खी या जोक। सही आंसर क्या हो जाएगा 124 के सी, घरेलू मक्खी। 125 बताइए
एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? क्या हो जाएगा? शैवाल, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। बहुत अच्छा। 126 के बताए, निम्नलिखित में से किस पौधे को प्रजातियों में बीज का उत्पन्न असंजनक द्वारा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसी 26 में बताना है। 126 की क्या हो जाएगा? ए। घास, बहुत अच्छा। 127 इनमें से किसे बंगाल का आमताक कहा जाता है? 127 की बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? जलकुंभी, बहुत अच्छा। मध्य चक्र पाई जाती किसमें? गाय, भेड़, कुत्ता या इनमें से सभी में? 128 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल सही, इनमें से सही में। चलिए 129 बताइए, शकलकंद का उदाहरण है क्या? प्याज, बहुत अच्छा, यानी ऑप्शन सी। 130 स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, बाशिक भाग में, या गर्भाशय में, या फलोत्पादन नालिका में? 130 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, फलोत्पादन नालिका में। 131 बताइए, प्राकृतिक अनिषेचन पाया जाता है कहाँ? मधुमक्खी में, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा आपका तैयारी है, गुड, बहुत अच्छा। मिलेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ में। दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ना है उसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आज